हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में सीक्रेट एजेंट सुलेमान की कॉमिक्स सीक्रेट एजेंट सुलेमान। सर्दियों की एक शाम, दिल्ली के प्रमुख आजाद भवन में पुलिस वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन यह एक दिखावा मात्र था। वास्तविकता कुछ और ही थी। सभी पुलिस अधिकारी सर रघुनाथ का इंतजार कर रहे थे। इस उत्सव में सबके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और सर रघुनाथ के हॉल में प्रवेश करते ही सब उठकर खड़े हो गए। सर रघुनाथ की सीट पर बैठते ही सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। ऐसे समय में वहां सीक्रेट एजेंट सुलेमान और उसका सहायक मुसाफिर भी आए हुए थे। सर रघुनाथ के नाम से ही सारे अपराधी वर्ग कांपते हैं, ऐसा। अपने साथियों से कुछ औपचारिक बातें करने के पश्चात सर रघुनाथ खड़े हो गए। साथियों, आप लोगों को यह तो मालूम ही हो गया होगा कि हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। जुगनू भारत ही नहीं, सारे विश्व में सक्रिय है। आज की यह मीटिंग इसी संबंध में हुई है। इधर सर रघुनाथ का भाषण जारी था, उधर हॉल के एक कोने में बैठा हमेशा हर विषय पर संदिग्ध रहने वाला मुसाफिर सुलेमान से कह रहा था, सर, क्या यहाँ जुगनू का कोई एजेंट नहीं हो सकता? कमांडर ललित का यहाँ पर बहुत ही कड़ा प्रबंध है। जुगनू के किसी भी एजेंट का इस भवन के पास फटकना असंभव है। लेकिन सुलेमान का विचार गलत था। आजाद भवन के सामने वाली इमारत की एक खुली खिड़की के पीछे आंखों पर दूरबीन लगाए एक आदमी बैठा हुआ था। सर रघुनाथ, अब तुम कुछ ही देर के मेहमान हो। ठीक इसी समय आजाद भवन के बाहर सर रघुनाथ की कार के पास खड़े ड्राइवर के पास एक अन्य आदमी आकर रुका। भाई साहब, क्या आप ये घड़ी खरीदेंगे? मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए बेच रहा हूं। सर रघुनाथ का ड्राइवर उसके छांसे में आ गया। इंपोर्टेड? कितने की है? सामने वाली इमारत की खिड़की के पीछे बैठा आदमी अब वो नहीं देख रहा था। सर रघुनाथ का ड्राइवर अपने हाथ में घड़ी पहन रहा था। बेचने वाला नोट जेब में रखते हुए वहां से आगे बढ़ गया था। सब ठीक हो रहा है। उधर हॉल में जुगनू अब तक विश्व के 5 मुख्य वैज्ञानिकों का अपहरण कर चुका है। हमें इस खतरनाक संस्था को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करते रहना है। मीटिंग समाप्त होते ही सर रघुनाथ बिना कुछ खाई हॉल से बाहर की ओर चल पड़े। उनके साथ सुलेमान, मुसाफिर और कमांडर ललित के अलावा कई अन्य पुलिस अफसर भी थे। चलो, मीटिंग बिना विघ्न के आखिर समाप्त हो गई। लंदन से आने के बाद मुलाकात होगी। गुड नाइट सर। सर रघुनाथ पर नजर पड़ती उनके ड्राइवर ने कलाई पर बंधी इंपोर्टेड घड़ी पर आखिरी बार एक नजर डाली और जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सर रघुनाथ के कार में बैठने के बाद ड्राइवर भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चलो। ठीक इसी समय सामने वाली इमारत की खिड़की के पीछे दूरबीन वाला व्यक्ति एक्शन में आ गया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की चाबी को अंदर की तरफ दबा दिया। यही समय है। और शीघ्र इस प्रतिक्रिया का प्रभाव सर रघुनाथ के ड्राइवर पर शुरू हो गया। उसे अपनी बाईं कलाई में ठीक घड़ी के नीचे कोई सुई जैसी चीज चुभती हुई महसूस हुई और इसके साथ ही उसकी सोचे किसी शैतान जैसी होने लगी। ये मुझे क्या हो रहा है? अगले ही पल उसने कार को बड़े जोर के साथ ब्रेक मारकर रोक दिया। क्या हुआ? तू मेरी कार में क्यों बैठा है? मैं तुझे मार डालूंगा। इससे पहले कि सर रघुनाथ कुछ समझ पाते, ड्राइवर पीछे मुड़कर बड़ी शक्ति के साथ उनका गला दबाने लगा। सुलेमान और मुसाफिर सर रघुनाथ को विदा कर आजाद भवन के अंदर जाने ही वाले थे कि सर रघुनाथ की कार को एकाएक रुकता देख उनके कदम रुक गए। कुछ गड़बड़ लगती है मुसाफिर। और वे तीनों कार की तरफ दौड़ पड़े और वे दोनों कार की तरफ और दौड़ पड़े। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सर रघुनाथ का कत्ल कब कर ड्राइवर कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुका था। मुसाफिर, दाहिनी ओर, जल्दी। ओके सर। पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही दूर आगे चलकर ड्राइवर खुद ही नीचे गिर पड़ा। सुलेमान ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठाना चाहा। यह तो बेहोश हो गया। इसका रंग देखो सर, कितना नीला पड़ गया है। ये तो शायद मर ही गया है। ड्राइवर को वहीं छोड़कर दोनों कार के पास आ गए। ओह, ड्राइवर ने किया है, लेकिन क्यों? इस बीच वहां पर कई लोग जमा हो गए थे, जिसमें कमांडर ललित भी था। कमांडर ललित, सर रघुनाथ के ड्राइवर का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा। क्या यह कत्ल उसने किया है? जी हाँ, और वह खुद भी मर चुका है। मर चुका है? यह जुगनू का ही काम हो सकता है। इस बीच 2 सिपाही ड्राइवर की लाश को कार के पास ले गए। कमांडर ललित, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यह काम जुगनू का ही लगता है।
दूसरी ओर सामने वाली इमारत की खिड़की बंद करते हुए व्यक्ति के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट थी। जुगनू को रिपोर्ट भेजनी होगी। आजाद भवन में बैठा सुलेमान सारी रात सर रघुनाथ के ड्राइवर की फाइल पढ़ता रहा। कोई संदिग्ध बात अभी तक नहीं मिली। ड्राइवर जुगनू का एजेंट नहीं हो सकता। सुलेमान ने फाइल बंद कर दी। जुगनू के लिए ड्राइवर जैसे मामूली व्यक्ति को खरीदना कठिन नहीं था, लेकिन वह मरा कैसे, यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगली सुबह एक डॉक्टर ने सुलेमान के सामने सर रघुनाथ और उनके ड्राइवर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश की। सर रघुनाथ की मृत्यु गला घोटकर और ड्राइवर की मृत्यु किसी तेज जहर के कारण हुई थी। जहर इंजेक्शन द्वारा दिया गया था। समय 5:20। सुलेमान उछल पड़ा। ड्राइवर को जहर का इंजेक्शन लगाने और सर रघुनाथ के कत्ल का एक ही समय था, 5:20। पर ड्राइवर सर रघुनाथ की कार में बैठकर कत्ल कर रहा था। ठीक यही समय उसको जहर का इंजेक्शन लगने का लिखा है। ये कैसे संभव है? लेकिन सुलेमान के इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था। साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रिपोर्ट को 100% सही बता रहे थे। डॉक्टर, मैं एक बार ड्राइवर की लाश को देखना चाहता हूँ। बेहतर है सर। डेड बॉडी रूम में जाकर आकर सुलेमान ड्राइवर की लाश का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। काश कोई छोटा सा सूत्र हाथ लग जाए। अंत में उसकी दृष्टि ड्राइवर की घड़ी पर जाकर रुक गई। घड़ी में 5:20 हो रहे थे। सुलेमान को एक झटका सा लगा। गौर से देखने पर उसने पाया कि घड़ी बंद थी। घड़ी तो बंद है। हाँ, यह घटना के समय से ही बंद है। बंद क्यों है, इसकी जांच करनी होगी। और सुलेमान ने ड्राइवर की कलाई से घड़ी खोल ली। कलाई पर आई सूजन से दोनों चौंक पड़े। सूजन? हाँ, गौर से देखो, एक छोटा सा घाव भी है। सीक्रेट एजेंट सुलेमान घड़ी को उलट पुलट कर देखने लगा और वह जल्दी घड़ी की तली में सुई की नोक के बराबर एक बारीक छेद खोजने में सफल हो गया। इस घड़ी में ही कुछ है। इसी की जांच के दौरान घड़ी के अंदर से एक छोटी सी विचित्र वस्तु मिली। मुसाफिर ने चिमटी से पकड़कर उस वस्तु को बाहर निकाल ली, सुलेमान को दिखाते हुए। क्या हो सकता है? हाथ से मत छूना और इसे तुरंत ही पुलिस वैज्ञानिकों को जांच के लिए दे दो। सुलेमान उस वस्तु की जांच के दौरान प्रयोगशाला में ही रहा। 2 घंटे पश्चात पुलिस वैज्ञानिक ने अपनी राय दी। यह एक छोटा सा ट्रांसमीटर रिसीवर है, जिसे अन्य किसी ट्रांसमीटर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके हरकत में आती है इसके आगे लगी ये विषैली सुई ठीक सामने वाले स्थान पर बड़ी तेजी के साथ चुभ जाती है। राइट, मेरा भी यही ख्याल था। इसकी सुई की नोक पर लगा जहर कितना प्रभावशाली है, क्या आप बताएंगे? इसका जहर आदमी को 5 मिनट से पहले मरने के 5 मिनट पहले मारने के साथ ही साथ शैतान से भी अधिक भयंकर बनाने में समर्थ है। थैंक यू। एक प्रश्न और, इसे कितनी दूरी से कंट्रोल किया जा सकता है? अधिक से अधिक 100 गज की दूरी से। लौटकर सुलेमान ने सारी बातें कमांडर ललित को बता दी। इसका मतलब जुगनू का एजेंट आजाद भवन से 200 गज की दूरी पर ही था। हाँ, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह छोटा सा ट्रांसमीटर ड्राइवर की घड़ी में कहां से और कैसे आया। कमांडर ललित सोच में पड़ गया। कमांडर, अपने विभाग के सारे कर्मचारियों की घड़ियां शीघ्र ही चेक करो और इस घटना की सूचना लंदन भी भेज देना। अब हमें ही कुछ करना होगा। दूसरे दिन सुबह मैंने लंदन सारी खबर भेज दी है। वहां से परसों 4 बजे की फ्लाइट से ब्रिटिश अपराध शाखा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मिस्टर हैरी इस अभियान के लिए भारत आ रहे हैं। खबर अच्छी है। स्थिति को देखते हुए मैं चाहता हूं कि तुम और मुसाफिर भी उनके साथ इस यात्रा में हो, ताकि वे सुरक्षित यहां तक पहुंच जाएं। और सुलेमान तथा मुसाफिर उसी दिन की पहली फ्लाइट से लंदन के लिए रवाना हो गए। बहुत दिनों के बाद लंदन जाने का मौका मिल रहा है। कामना करो सर कि एयरपोर्ट पर जुगनू का कोई एजेंट हमारा स्वागत करने ना आए। धरातल से हजारों मील दूर प्रशांत महासागर में पानी का एक विशालकाय जहाज खड़ा था। कौन जानता था कि इस जहाज के अंदर अपराधियों के बेताज बादशाह जुगनू का अड्डा होगा। अंदर विशाल प्रयोगशाला की तरह एक कमरे की विशाल टेबल के पीछे जुगनू बैठा सामने लगे कई टेलीविजन सेटों को देख रहा था कि अचानक सेट पर लगे कई रंग बिरंगे बल्बों में से एक लाल रंग का बल्ब टी टी की आवाज के साथ स्पार्क करने लगा। टी 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 टी। जुगनू ने दाहिना हाथ बढ़ाकर अपनी मेज पर लगे कई स्विचों में से एक स्विच दबा दिया। एक टेलीविजन पर कुछ देर की झिलमिलाहट के बाद मानव आकृति उभर आई। परसों शाम 4 बजे की फ्लाइट लंदन से भारत हैरी ओवर। और कुछ? कल शाम 6 बजे कर्नल जॉनसन अपनी पत्नी सहित हैरी से मिलेंगे। ओवर। आज शाम 4:30 बजे भारत से आने वाले 2 जासूस सुलेमान और उसका सहायक मुसाफिर लंदन एयरपोर्ट पर उतरेंगे। समाप्त। ऑल राइट।
और फिर अगले दिन दोपहर 1 बजे के करीब एक व्यक्ति हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस पकड़े कर्नल जॉनसन के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। कर्नल जॉनसन, ठक ठक। अगले ही पल दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली कर्नल जॉनसन की पत्नी मारिया थी। मैडम, मैं न्यू टाइम वॉच कंपनी का एजेंट हूँ, क्या आप हमारी घड़ियां देखना चाहेंगी? अवश्य। उस आदमी द्वारा हाथ में पकड़े ब्रीफकेस खोलने पर मारिया खूबसूरत घड़ियों को देखते ही खुशी से चीख उठी। उसने जल्दी एक घड़ी छांट ली। बहुत अच्छी है। कितने की है? केवल 50 पाउंड। उसी रोज शाम 6 बजे कर्नल जॉनसन और उसकी पत्नी मारिया कार में बैठकर मिस्टर हैरी के निवास स्थान की ओर जा रहे थे। पिछले 10 मिनट से एक काली लंबी कार लगातार उनकी कार का पीछा कर रही थी। सॉरी कर्नल जॉनसन, जुगनू से टक्कर लेने वाला अधिक देर तक जिंदा नहीं रहता। डार्लिंग, तुमने ये घड़ी कब खरीदी? आज ही। अच्छी है ना? कुछ देर बाद दोनों कारें एक भीड़ वाली सड़क से गुजर रही थी। चौराहा पार करते ही काली कार चलाने वाले व्यक्ति ने अपनी बाईं कलाई पर बंधी घड़ी की चाबी को अंदर की ओर दबा दिया। दुश्मन को रास्ते से हटाने का कितना सरल और अनोखा तरीका है। बॉस के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। जॉनसन की कार के अंदर, मेरा शरीर क्यों तप रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मारिया, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? देखते ही देखते मारिया का चेहरा बहुत डरावना हो गया और उसके चेहरे के इन बदलते भावों के साथ ही उसके दोनों हाथ जॉनसन के गले की ओर बढ़ने लगे। घुसट बुड्ढे, मैं तुझे मार डालूंगी। ये तो लेकिन मारिया तो शैतान बन चुकी थी। जॉनसन के गले पर उसके हाथों का दबाव पड़ता ही गया। ड्राइवर ने तुरंत ही कार रोक ली। मालकिन ने मालिक का खून कर दिया। ओ गॉड! जॉनसन को समाप्त कर मारिया ड्राइवर पर झपट पड़ी। चूहे की औलाद, तूने गाड़ी क्यों रोकी? बचाओ! ड्राइवर का भाग्य अच्छा था, वह मारिया के हाथों से छूटकर किसी तरह भागने में सफल हो ही गया। मारिया उसके पीछे दौड़ती हुई कुछ ही दूर आगे चलकर गिर पड़ी। ओ गॉड, इसे आज क्या हो गया है? जॉनसन की कार के पास से गुजरते हुए लंबी काली कार चालक के होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। बॉस को रिपोर्ट भेजने में मजा आएगा। हैरी के निवास स्थान पर सुलेमान और मुसाफिर हैरी के सामने बैठे जॉनसन का ही इंतजार कर रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी ने कमरे की निस्तब्धता भंग कर दी। ट्र, ट्र। हैरी ने फोन का चोंगा उठा लिया। हेलो, हैरी हियर। सर, कर्नल जॉनसन को उनकी पत्नी ने कत्ल कर दिया है। हैरी के हाथ से चोंगा गिरते गिरते रह गया। सर, उनके ड्राइवर का कहना है कि अचानक उनकी पत्नी को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने मिस्टर जॉनसन का, क्या कहते हो? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में सीक्रेट एजेंट सुलेमान की पहली कॉमिक्स सीक्रेट एजेंट सुलेमान का दूसरा और अंतिम भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।